हेलो गाइस, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं सौरभ भाई की नोएडा वाली सोसाइटी। तो चलो चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में हैं। वैसे मैं इसी एरिया के आसपास रहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ कई बार आता जाता रहता हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई अगर आसपास रहते हो तो यहाँ आओ और एक बार इसका माहौल भी दिखाओ सौरभ जहाँ पर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फैमिली ड्राइव के साथ साथ आपको भी यहाँ का एक्सपीरियंस करा दूँ। अब देखो, अब ये जो जगह आपको दिख रही है, अगर आप सौरभ जोशी के व्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं तो आपने कई बार सीन ये देखा होगा। सौरभ जोशी जब भी यहाँ आते हैं तो इस सीन को अपने व्लॉग में ज़रूर लेते हैं और आपको देखने को मिलता होगा कि सौरभ की सोसाइटी के बाहर का व्यू कैसा है। यहाँ पे लाइन से पॉश एरिया है पूरा और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और रिच लोगों की यहाँ पे सोसाइटीज़ है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कई सारे रहते हैं। अगर मैं यहाँ की रेंट की बात करूँ तो 1.5 लाख से 2 लाख मंथली रेंट है यहाँ का, और 8 से 9 करोड़ यहाँ पे आपको 2 BHK मिलेगा, जो कि 1000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। ये बिल्कुल रो फ्लैट की बात बता रहा हूँ और ये करंट रेट्स बता रहा हूँ, जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है। दोस्तों मैं एक बात पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो का मकसद किसी की प्राइवेसी में दखल देना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं सोसाइटी का नाम, फ्लैट या कोई भी ऐसी जानकारी शेयर नहीं करूँगा जिससे कि किसी की भी प्राइवेसी वेस्ट हो जाए और उन्हें प्रॉब्लम हो। तो चलो मैं आपको सोसाइटी के अंदर का व्यू देता हूँ कि अंदर से ये सोसाइटी दिखती कैसी, इतनी रिच सोसाइटी, यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी होती है, किस तरीके से यहाँ लोगों का आना जाना होता है, कितना यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें होती है, पूल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको इतनी पॉश और रिच सोसाइटी में। गाइज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके के और भी मैं मस्त मस्त वीडियोस लाता रहूँगा। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये देखो सोसाइटी आपको पीछे दिख रही होगी और मैंने अभी गाड़ी लगाई है। सोसाइटी के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है सोसाइटी। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे कार की पार्किंग से कुछ टेम्परेरी पार्किंग कराई हुई है, और ऊपर जो आप देखेंगे बच्चों के लिए खेलने का पूरा वहाँ पे प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। ये देखो बच्चे भी दिख रहे हैं सोसाइटी में, कई सारे बच्चे रहते हैं सौरभ की सोसाइटी में। और ये देखो क्लब हाउस है यहाँ पे, और व्यू देखो यार कितना शानदार व्यू आ रहा है। एक तरफ देखो कितने प्यारे प्यारे पेड़ लगाए हुए, मतलब ग्रीनरीज जो होती है ना, इस तरीके की सोसाइटीज़ में पूरी मेंटेन होती है। इसमें गवर्नमेंट के भी कंप्लाइंस को पूरा किया जाता है, और साथ ही साथ जो रेजिडेंट्स वहाँ रह रहे होते हैं वो भी पूरा यहाँ की मेंटेनेंस एजेंसी जो होती है उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखती है कि ग्रीनरी हमें पूरी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चाहे आप हमारा जो एरिया है वो थोड़ा कम कर दो, लेकिन प्ले एरिया और ग्रीन एरिया जो है वो आप कंप्लाई करो। यहाँ पे देखो झूले हैं बच्चों के लिए, जो कि अभी तो बिल्कुल खाली है क्योंकि बहुत धूप हो रही है, लेकिन शाम के टाइम में ये बिल्कुल आपको फुल दिखते हैं। सामने एक और क्लब हाउस आपको दिख रहा है। एक्चुअली क्लब हाउस में यहाँ पे क्या होगा, क्लब हाउस में जिम होंगे, स्विमिंग पूल्स होंगे, लाइब्रेरी होगी, म्यूज़िक होगा, डांस होगा। और देखो ऐसी सोसाइटीज़ में अमूल वगैरह भी जो ये बूथ होते हैं ये अंदर ही होते हैं, और अंदर ही छोटे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स होते हैं, डेंटिस्ट के क्लिनिक्स होते हैं। तो इस तरीके की ये सोसाइटी ओवरऑल दिखती है। चलो बाकी अब मैं फिर से निकल गया हूँ इस सोसाइटी से, और मैं फिर से आपको बाहर का व्यू वो ही दिखा रहा हूँ जो सौरभ जोशी अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। यहाँ पे देखो हम थोड़ी सी देर रुक गए थे, बीच में हमें मस्त खजूर मिले थे जो कि सानवी का खाने का मन था, तो मैंने रुक के थोड़े से खजूर सानवी के लिए तोड़े थे, और शिवांगी कार में बैठ के मेरा व्लॉग शूट कर रही थी। बहुत ही मज़ा आया यार सच में। सौरभ जोशी की जो सोसाइटी है वहाँ की वाइब ही अलग है, मस्त की जो सोसाइटी है वहाँ पे सिक्योरिटी सच में बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिच लोग वहाँ पे रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं। तो कोई भी नोएडा में आके ऐसा नहीं है कि इकट्ठे हो रहे हैं लोग कि सौरभ जोशी कहाँ रहता है, ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। सही बात है, ऐसा नहीं है कि हमने आपको तो बताया किसी की प्राइवेसी क्यों ख़राब करना, लाइन किसी को लगा परेशान दे। क्यों करना। हम तो सिर्फ जस्ट फॉर फन आपको दिखा रहे हैं कि जो चीज़ आपको व्लॉग में थोड़ी सी देर देखने को मिलती है उसको हम कैसे आपको पूरा दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग राइट आसपास ही रहते हैं। बाकी हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि आप उनके लिए वहाँ, हमने भी ये नहीं सोचा कि हमें सौरभ जोशी से मिलना है इसलिए हम वहाँ जाके खड़े रहे। हमको बस वो एरिया एक बार विजिट करना था,